आईपीएल क्रिकेट की दुनिया का वो बादशाह है जिसकी कुर्सी हिलाने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की। कुर्सी हिलाना तो छोड़िए, आज तक किसी ने आंख उठाकर देखा भी नहीं है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट लीग यानी पीएसएल क्या ये हिमाकत कर रहा है? आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन से पहले टीमों ने अपनी रिलीज और रिटेन लिस्ट जारी की, जिसमें आईपीएल के कई दिग्गजों को टीमों ने रिलीज कर दिया, जिसमें फैफ डु प्लेसिस, मोइन अली जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। और अब इसके बाद शुरू हुई असली कहानी, जब इन खिलाड़ियों ने कहा कि हम अब आईपीएल नहीं खेलेंगे और इस साल हम आईपीएल की जगह पीएसएल में हिस्सा लेंगे। और इन्होंने मिनी ऑक्शन से पहले ऑक्शन लिस्ट से अपना नाम हटा लिया। फिर अचानक से चर्चा तेज हो गई कि क्या खिलाड़ी अब आईपीएल से ज्यादा पीएसएल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो आइए आज आपको इसके पीछे की असली कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगांव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। होता क्या है कि अगर किसी विदेशी युवा खिलाड़ी को आईपीएल में खेलना है या मोटे पैसे में बिकना है, तो उसका फॉर्मूला साफ था कि आप बीबीएल यानी बिग बैश लीग या साउथ अफ्रीका टी20, साउथ अफ्रीका की टी20 लीग या आईएल टी20 जो दुबई में खेली जाती है, या तो पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग, इनमें जाइए, बेहतर खेलिए, नाम बनाइए और आईपीएल टीम्स का ध्यान अपनी ओर खींचिए। फिर बात बन जाती थी अगर आपके पास वो क्षमता है तो, क्योंकि फ्रेंचाइजी की स्काउटिंग टीम्स की नजर हर खिलाड़ियों पर रहती है कि कौन कहां कैसा खेल रहा है, हमारी टीम को किसकी जरूरत है या किसको चुनना है। अब पीएसएल का काम बस इतना ही था कि आप बस एक सीढ़ी मात्र हैं उन खिलाड़ियों के लिए जिन्हें आईपीएल का सुपरस्टार बनना है। लेकिन अब इसका उल्टा भी चल रहा है। अब ये सिर्फ आईपीएल में आने के लिए ही एक रास्ता नहीं है, बल्कि आईपीएल से जाने का भी एक रास्ता है। फैफ डु प्लेसिस, मोइन अली, ये तो हाल ही के एग्जांपल्स हैं। इनसे पहले डेविड वार्नर, मोहम्मद नबी भी ये रास्ता अपना चुके हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज, दुनिया के शानदार ओपनिंग बैट्समैन में से एक, आईपीएल में 6000 रन भी हैं। लेकिन समय के साथ टी20 का खेल भी बदला, डेविड वार्नर के बल्ले से धार भी गई और फिर वो वक्त भी आया जब इस टेम्पलेट का भी बल्लेबाज आईपीएल में अनसोल्ड रह गया। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में वार्नर के नाम पर एक भी बोली नहीं लगी। हैरानी हुई, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि अब इनके पास एज भी नहीं थी और आईपीएल में ओपनर्स अब सिर्फ ओपनिंग नहीं करते थे, वो धावा बोलते थे। और वार्नर की बल्लेबाजी थोड़ी धीमी हो गई थी, स्ट्राइक रेट पर सवाल उठने लगे थे। आईपीएल में ना बिकने के बाद उन्होंने सीधा पीएसएल ड्राफ्ट में नाम डाला, यानी ऑक्शन लिस्ट में अपना नाम डाला पाकिस्तान सुपर लीग के। और पीएसएल जिस लेवल का टूर्नामेंट है, वहां वार्नर जैसे खिलाड़ी का जाना एक बड़ी बात थी। बोली लगी कराची किंग्स ने सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया और कप्तान भी बना दिया। एक साल पहले तक जो लोग उन्हें आईपीएल में देखना चाहते थे, लेकिन आज कराची की गलियों में उनके पोस्टर लगे हैं और पीएसएल के ब्रांड फेस बन गए। अब इसका मतलब तो साफ है कि जब आईपीएल से रिटायरमेंट हो जाती है तो पीएसएल में खिलाड़ियों को जगह मिलती है। और वार्नर ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं है। उनके ठीक बाद केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के, हैदराबाद के पुराने खिलाड़ी, 2018 ऑरेंज कैप विनर भी आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके। इन्हें इसके बाद सीधा कराची किंग्स का टिकट मिला और ये भी पीएसएल का हिस्सा बन गए। अब पीएसएल की एक ही टीम में वार्नर और विलियमसन दोनों, मतलब ये पीएसएल की टीम है या आईपीएल रिजेक्ट्स की ऑल स्टार बनाने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग में। और अब हाल फिलहाल में 41 साल के फैफ डु प्लेसिस, जिन्होंने 14 साल आईपीएल खेला, सीएसके, आरसीबी, हर जगह राज किया, आईपीएल ट्रॉफी भी जीती, लेकिन जब इस बार उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन नहीं किया तो 2026 मिनी ऑक्शन में उन्होंने नाम ही नहीं डाला, क्योंकि उनको पता था कि ना ही अब उनके पास वो एज है और ना ही किसी टीम के साथ वो फ्यूचर। और इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो वार्नर और विलियमसन ने अपनाया था। ये भी पीएसएल के रास्ते चल दिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी कि अब वो आईपीएल नहीं खेलेंगे और इसकी जगह वो पीएसएल में हिस्सा लेंगे। अगला नाम मोइन अली का है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, सीएसके का मैच विनर, इंग्लैंड का चैंपियन ऑलराउंडर। उन्होंने भी इस सीजन आईपीएल को अलविदा कहा और पीएसएल में एंट्री के लिए तैयार हो गए। और इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल भी इस साल आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने भी ऑक्शन के लिए अपना नाम नहीं दिया है और उम्मीद है कि शायद वो भी पीएसएल के रास्ते चले जाएं। और अगर अब आप इन सब प्लेयर्स में एक चीज गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी के पास उम्र नहीं है तो किसी के पास फॉर्म नहीं है। और जब आईपीएल टीम्स इन दिग्गजों से ऊपर उठना चाहती हैं और युवाओं के साथ अपने भविष्य को देख रही हैं जो लॉन्गर पीरियड के लिए टीम इकोसिस्टम में बने रहेंगे और टीम के लिए कंट्रीब्यूट ही करेंगे, ऐसे यंगस्टर्स जो बेखौफ क्रिकेट खेलते हो, टी20 ओवर मतलब टोटल बैटिंग कार्नेज, 150 प्लस की स्ट्राइक रेट, डेथ ओवर्स में 200 लगा दे, इंपैक्ट प्लेयर रूल के जमाने में हर मैच में धमाका करे और अगर बॉलर है तो अग्रेसिव बॉलिंग करे। लेकिन आईपीएल में बॉलर्स के लिए बचा क्या है, वो बात अलग है। 35 साल 36 साल के पार के खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी सोचती है कि इनके साथ रिस्क है, हर साल ऑक्शन है, मिनी या मेगा ऑक्शन तो होता ही है,
टीम्स को पर्स वैल्यू भी देखनी होती है, हिसाब किताब लगाना होता है, किसके ऊपर कितना पैसा लगाएं, अगले साल के लिए कितना पैसा बचाएं। ऐसे में वार्नर, फैफ, मोइन जैसे दिग्गजों को थैंक यू बोल दिया जाता है क्योंकि ये टीम में रहते हैं, मोटा पैसा भी लेते हैं, लेकिन फ्यूचर, फॉर्म और कंट्रीब्यूशन एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन पीएसएल बोलता है हमारे यहाँ आओ, यहाँ कप्तान बना देंगे, मार्केटिंग का चेहरा बना देंगे, स्टेडियम में तुम्हारे नाम के नारे लगेंगे और पैसा भी ठीक ठाक दे देंगे। अब आईपीएल की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, चाहे पैसा हो या क्वालिटी, लेकिन नाम बना रहेगा। प्रेशर कम होगा, उम्मीद कम होगी, लेकिन फील पूरी आएगी क्योंकि वहां की पब्लिक इन स्टार्स के लिए पागल है और इन प्लेयर्स के लिए भी ठीक है। आईपीएल में तो नहीं, पीएसएल ही सही, क्रिकेट के साथ कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। पर जैसा हमने पहले बताया कि कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। जो यंगस्टर्स जैसे कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीका के, मिच ओवेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के, कुशल मेंडिस श्रीलंका के, ये लोग पीएसएल में थोड़ी सी चमक दिखाते हैं और जैसे ही आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तुरंत वहां से निकल जाते हैं। पेशावर जलमी ने कॉर्बिन बॉश को डायमंड पिक किया था, लेकिन तभी मुंबई इंडियंस ने एक फोन किया कि हम आपको इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन करना चाहते हैं। कॉर्बिन पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चले आए, पीसीबी ने 1 साल का बैन भी ठोक दिया। पर खिलाड़ी को क्या, क्योंकि अब आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया था और कॉर्बिन ऐसा करने वाले कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने पीएसएल छोड़कर आईपीएल चुना है। मिच ओवेन, कुशल मेंडिस भी ऐसा कर चुके हैं और कुशल मेंडिस ने तो पीएसएल में खेलने पर सेफ्टी कंसर्न्स पर भी सवाल उठा दिए थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना सेफ है भी या नहीं। और अब यहां गौर करेंगे तो ये सारे खिलाड़ी यंगस्टर्स हैं जिनके साथ आईपीएल फ्रेंचाइजीज अपना फ्यूचर देखती हैं और इन पर दाव लगा सकती हैं। तो अब आईपीएल और पीएसएल को लेकर साफ साफ 2 रास्ते बन गए हैं। अगर कोई यंगस्टर है तो उसके लिए पीएसएल उन सीढ़ियों में से एक है जो रास्ता आईपीएल की ओर ले जाता है। लेकिन अगर करियर के आखिरी स्टेज पर कोई खिलाड़ी है या उस खिलाड़ी के पास आईपीएल में जो फास्ट क्रिकेट खेली जाती है उसको मैच करने वाली पेस नहीं है, तो पीएसएल वो उतरने वाली सीढ़ी भी बन जाता है क्योंकि अब आईपीएल में शायद उनकी जरूरत नहीं है। तो ये जो डिबेट है कि प्लेयर्स आईपीएल की जगह पीएसएल में खेलना चाहते हैं, ये एक व्हाइट कॉलर झूठ है क्योंकि जो खेलना चाहते हैं उनको पता है कि अब आईपीएल में उन पर बोली नहीं लगेगी, लेकिन पीएसएल में वो अभी भी सुपरस्टार हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल और पीएसएल दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर पीएसएल जाते हैं आईपीएल छोड़कर, क्या उनको आईपीएल में जगह मिलेगी या उनको पता होता है कि अब आईपीएल में उनकी जगह नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।